बीमे की कौन सी सूरत जायज़ है, इसकी तफसील ज़रा इस वीडियो में देखें। ज़िंदगी का बीमा सरीह सूद है, इसलिए जीवन बीमे के कराने की तो शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। जुआ और सूद होने की वजह से, क़मार होने की वजह से ये शरई नुक्ते नज़र से देखा जाए तो नाजायज़ और हराम है, इसलिए जीवन बीमे की तो इजाज़त नहीं है। अब रही बात यह कि अमलाक का जीवन बीमा कराना, अमलाक का बीमा कराना, मकान, दुकान, फैक्ट्री, बिजनेस वगैरह, क्योंकि आज बेशुमार जगह फसादात होते हैं, जैसे अभी त्रिपुरा में हुआ, दिल्ली में हुआ, मुजफ्फरनगर, गुजरात, झारखंड और मुख्तलिफ इलाके के अंदर होते रहते हैं फसादात। और फ़िरक़ा परस्त ताकत जो है मुसलमानों के अमलाक को बतौर ख़ास नुकसान पहुँचाती है। तो इस सूरत में अमलाक का बीमा मकान, दुकान, बिजनेस वगैरह के मामलात में ज़रूरत की वजह से ये जायज़ करार दिया है, इसलिए ज़रूरतन अगर इसका बीमा कराया जाए तो इसकी इजाज़त है, इसलिए कि अमलाक के बीमे में सूद नहीं होता है और जो फीस जमा हो जाती है वो वापस मिलती भी नहीं है। और शरीयत के अंदर सूद उसको कहा जाता है कि जिसमें दिया हुआ पैसा वापस आना ज़रूरी है और वापसी के साथ साथ ऊपर से ज़ायद पैसा भी हो, ये बात यहाँ मौजूद नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ क़िमार का शुबा तो ज़रूर मौजूद होता है। हादसा पेश आ जाए तो कंपनी अपनी तरफ से पूरे नुकसान की तलाफ़ी करती है, उसे बाहमी ताउन कहा जा सकता है। और अमलाक का बीमा ज़रूरत की वजह से गुंजाइश के दायरे में है, इसलिए कि आज फ़िरक़ा परस्त ताकत जो है मुसलमानों के अमलाक को बतौर ख़ास जो है नुकसान पहुँचाती है, जिसकी नज़ीर दिल्ली फसादात जो 2020 फरवरी में हुआ था और अभी हाल ही में अक्टूबर में फसादात जो त्रिपुरा का हुआ है, उसमें मुसलमानों के जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। ऐसे ही गुजरात फसादात हुए और मुजफ्फरनगर फसाद हुए, तो ये सब में मुसलमानों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस मजबूरी के दर्जे में अमलाक का बीमा कराना इसकी ज़रूरत की वजह से जो है गुंजाइश के दायरे में आता है। इस मसले की तफसील देखनी है तो इज़ाहुन नवादिर की पहली जिल्द सफ़ा 127 से 149 तक में देखें। फतावा कासमिया की 20वीं जिल्द सफ़ा 462 में देखें, वहाँ पे जो है नकल की गई है इसकी तफसील।